हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जो जावा है वो टॉप लैंग्वेज है और इसमें जॉब सबसे ज़्यादा है बैक एंड टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि जावा बहुत पहले से है और इसमें बहुत सारी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस पहले से हैं, तो उनमें एनहेंसमेंट्स होती हैं और उनमें जॉब्स निकलती रहती है। अब जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है टॉप 10 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर कैंडिडेट्स हैविंग 5 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, थोड़ा सीनियर लेवल के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप इस वीडियो को एज ए मॉक इंटरव्यू भी कंसिडर कर सकते हो। करना क्या है, आपको क्वेश्चन सुनना है, वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर सोचना है और फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से कंपेयर करना है। ठीक है, ये तरीका है। हे, माय नेम इज़ हैप्पी और मैं कैंडिडेट्स की हेल्प करता हूँ जावा इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। कैसे करता हूँ? इंटरव्यू गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, जॉब्स रिलेटेड वीडियो और करियर रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं मिस करना चाहते हो तो अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। What is the role of the this keyword in Java? When should we use it? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आखिर में वीडियो तक आपको बहुत ही आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए कोड से समझते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और उसके अंदर हमारे पास एक एक्सपीरियंस फील्ड है। EXP हम एक्सपीरियंस के लिए स्टैंड करता है। ओके, अब इस क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड भी है जहाँ की हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। EMP नाम है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एक्सपीरियंस फील्ड की वैल्यू को सेट करना है। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली ऐसे सेट करते हैं, EMP ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम इक्वल टू 10। बट ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये जो आपका इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स का, उसको वायलेट करता है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि वायलेट कैसे करता है। अभी दिस कीवर्ड पे फोकस करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके को कमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। और ऐसा करने की बजाय अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट और उस डॉट एक मेथड यूज करेंगे सेट एक्सपीरियंस, जो कि एक सेटर मेथड होगा और इसमें अंदर हम आपकी एक्सपीरियंस की वैल्यू को पास करेंगे एज द आर्गुमेंट। ठीक है, अब इस सेट एक्सपीरियंस को हम ऊपर डिफाइन करेंगे मेथड को ऐसे, और वहाँ पे इंट एक्सपीरियंस जो पैरामीटर है वो रिसीव कर लेगा एक्सपीरियंस की वैल्यू। और फिर इस मेथड के अंदर हम करेंगे दिस डॉट एक्सपीरियंस इक्वल टू एक्सपीरियंस। ये है दिस कीवर्ड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो दिस डॉट एक्सपीरियंस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एक्सपीरियंस फील्ड को, जो कि क्लास की फील्ड है। ओके, क्योंकि दिस कीवर्ड रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस। करंट इंस्टेंस मतलब ये एम्प्लॉय का ही इंस्टेंस को रिफर करता है दिस कीवर्ड। ओके, और ये जो राइट हैंड साइड में एक्सपीरियंस है EXP, ये एक्चुअली आपका ये वाला एक्सपीरियंस है पैरामीटर से जो आ रहा है। तो ये इंट एक्सपीरियंस और ऊपर वाला इंट एक्सपीरियंस अलग अलग है। ओके, तो कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमारा भाई फील्ड की वैल्यू डिफरेंशिएट हो जाए हमारे राइट हैंड साइड की पैरामीटर वैल्यू से, हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड का। अगर दिस कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो एक्सपीरियंस इक्वल टू एक्सपीरियंस मतलब बोथ ही पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो फिर आपकी जो फील्ड वैल्यू जो जिसको हमने सेट करने के लिए ये मेथड बनाया था वो सेट ही नहीं हो पाएगी। इन शॉर्ट, दिस डॉट एक्सपीरियंस पॉइंट्स टू क्लास फील्ड। ओके, क्लियर है कैसे हम सेट मेथड का यूज़ करते हैं क्लास फील्ड की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। कभी भी हमें डायरेक्टली असाइन नहीं करना है ऐसे। ठीक है, फाइनली हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, EMP डॉट एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम और वैल्यू प्रिंट। अब अगेन ये यहाँ हम गेट कर रहे हैं, एक्चुअली हमने सेट कर दी थी एक्सपीरियंस की वैल्यू, यहाँ हम गेट कर रहे हैं एक्सपीरियंस की वैल्यू। और ये भी रिकमेंडेड तरीका नहीं है।
अपकमिंग क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि गेटर मेथड किस लिए के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे फिलहाल सेटर में ही हम दिस का यूज़ करते हैं, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारा जो ये emp.experience हमने जो सेट करी थी वैल्यू 10 वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा दिस कीवर्ड का रोल। अब मैं ये सेम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया है बुक में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दिया है कि कैसे जो हमारा दिस डॉट एक्सपीरियंस है वो क्लास फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो पैरामीटर से एक्सपीरियंस आ रहा है वो राइट हैंड साइड में जो एक्सपीरियंस की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ताकि जैसे ही आप रिवीजन कर रहे हो ना तो आपको इमीडिएटली आइडिया लग जाएगा, आपको पूरा वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली ये रही हमारी दिस कीवर्ड की डेफिनेशन। दिस कीवर्ड रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास को रिफर करता है दिस कीवर्ड। ठीक है, यूज किस लिए होता है? यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल्स जो लेफ्ट साइड में है और पैरामीटर्स जो राइट साइड में है, पर दोनों के नाम सेम हैं, तो हम दिस कीवर्ड को यूज करते हैं दोनों में डिफरेंस पैदा करने के लिए। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का और दिस कीवर्ड का आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। Why does Java does not support multiple inheritance of classes? What is diamond problem? तो सोचने वाला क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से समझ लेते हैं। बहुत आसान सा है वैसे तो आंसर। ये है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि अलाउड नहीं है। तो अब ये रहा हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड, जहाँ पे दो पेरेंट क्लास हैं और यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं सिंगल चाइल्ड क्लास में। ठीक है, पर जावा इसमें कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा, जो कि आपको पता है, मैंने बताया था। ठीक है, नाउ अगर एक बात आप ध्यान दोगे कि इस पेरेंट क्लास 1 में और पेरेंट क्लास 2 में एक मेथड 1 है जो कि सेम ही नाम का है, मेथड 1। ऐसा पॉसिबल है? डिफरेंट क्लासेस में सेम नाम के मेथड हो सकते हैं, राइट? अब हम एज्यूम करते हैं कि जावा सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, तो क्या होगा? एज्यूम कर रहे हैं, होता नहीं है। क्या होगा जब इस चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुछ इस तरीके से मेन मेथड के हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, और इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट से हम मेथड 1 को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा नेमिंग कन्फ्लिक्ट। नेमिंग कन्फ्लिक्ट क्योंकि जो मेथड 1 है वो किसका कॉल करेगा? पेरेंट 1 क्लास का या पेरेंट 2 क्लास का? और दोनों की बॉडी अलग है, आप देख रहे हैं, ये बॉडी अलग है और ये बॉडी अलग है, मेथड 1 मेथड 2, तो बॉडी अलग है पर नाम सेम है। तो यही प्रॉब्लम है और इसको हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये कुछ इस तरीके से